नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय आपदा और सवाल, जयपुर, दिनांक 9 फरवरी 2021। गति 90 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदा देवी क्षेत्र में रविवार को एक हिमनद के टूटने से आया जल सैलाब प्रकृति के कोप को बताने के लिए काफ़ी है। हिमालय के क्षेत्र में ऐसी आपदाओं का बार बार दस्तक देना बड़े खतरों का संकेत है। रविवार सुबह चमोली जिले के रैणी गांव से 20 किलोमीटर ऊपर से एक हिमनद टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिर गया। इसके बाद यह तूफानी रफ्तार से बढ़ता गया और जो इसकी चपेट में आया इसमें समाता हुआ बह गया। विराम। तबाही के इस खौफनाक मंजर ने जून 2013 की केदारनाथ आपदा की याद दिला दी, जिसमें बादल फटने से आई बाढ़ में करीब 6000 लोग बह गए थे। चमोली जिले में हुए इस हादसे में कितने लोग मारे गए होंगे, अभी इसका कोई अनुमान नहीं है। हालांकि सरकारी स्तर पर 200 लोगों के लापता होने की बात है। सबसे ज़्यादा तबाही शुरू के 2 घंटों में हुई और वह भी तेज जल प्रवाह के कारण। यह सब कुछ दिन में घटित हुआ, इसलिए लोगों को बचाव का मौका भी न मिल गया। अगर रात का वक्त होता तो लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिल पाता और भारी जनहानि हो सकती थी। पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं को रोक पाना संभव नहीं है। ऐसे में बचाव के सर्वश्रेष्ठ उपाय ही मानवीय क्षति को कम कर सकते हैं। विराम। पैरा। हिमनदों का पिघलना, टूटकर नदियों में गिरना, बादल फटने जैसी घटनाएं हिमालय क्षेत्र में सामान्य बात है। जिस तरह की आपदा रविवार को आई, इसके संकेत करीब 4 दशक पहले से ही मिलने लगे थे। विराम। भूविज्ञानी पहले ही चेता चुके थे कि ऋषिगंगा क्षेत्र में 8 हिमनदों के पिघलने की दर सामान्य से अधिक है। जाहिर है कि जब जब ये टूटेंगे तो ऋषिगंगा में ही गिरेंगे और कहर बरपाएंगे। विराम। ऋषिगंगा नदी पर हिमनदों के टूटने से जो दबाव बनता है उससे आसपास की नदियों धौलीगंगा, विष्णुगंगा, अलकनंदा और भागीरथी में जल प्रवाह उग्र रूप धारण कर लेता है। बढ़ते तापमान और हिमालय के भीतर हो रहे परिवर्तन भी हिमनदों की प्रकृति को तेजी से बदल रहे हैं, जिससे इनके टूटने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। यह एक ऐसा प्राकृतिक संकट है जिससे कोई बचा नहीं सकता। इन खतरों को देखते हुए ही नदियों पर बांध बनाने को लेकर चेताया जाता रहा है। चमोली की इस आपदा में ऋषिगंगा पर बनी 13 मेगावाट की बिजली परियोजना और धौलीगंगा पर 520 मेगावाट की बिजली परियोजना पूरी तरह से बह गई और इन पर काम कर रहे लोग भी इस आपदा का शिकार
हो गए विराम। इसलिए यह सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए कि वैज्ञानिकों की चेतावनियों के बावजूद ऐसी परियोजनाएं इलाकों में क्यों बनाई जाती हैं। पैरा, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले निवासियों का जीवन बेहद कठिन होता है। प्राकृतिक कारण इसे और जोखिम भरा बना देते हैं। ऐसे में प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आपदाओं के लिहाज से जो इलाके संवेदनशील और बेहद खतरनाक हैं और जिन इलाकों में ऐसी आपदाओं के बारे में वैज्ञानिक सचेत करते रहे हैं, उन इलाकों में ऐसी सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जाए जो बेहद गंभीर संकट में भी लोगों को बचा सके। जिस तेजी से आपदा प्रबंधन दलों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सेना के जवानों व स्थानीय नागरिकों ने बचाव के काम शुरू किए, उससे कई लोगों की जान बचा ली गई विराम। केदारनाथ के हादसे से सबक लेकर आपदा प्रबंधन के स्तर पर काफ़ी सुधार देखने को मिला है। यह हादसा एक बार फिर चेता रहा है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाया जाए, न कि उस पर अतिक्रमण हो। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद।